अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, आज हम आपके लिए लेकर आए हैं मज़ेदार से क्रिस्पी आलू के पकोड़े की रेसिपी। तो चलिए इनको बनाना शुरू करते हैं। यहाँ पर इनको बनाने के लिए मैंने 2 मीडियम साइज़ के आलू लिए हैं और कटर से मैंने इनको एकदम बारीक काट लिया है। जितने ज़्यादा बारीक कटे हुए आलू होंगे उतने ही मज़ेदार और टेस्टी हमारे पकोड़े बनेंगे। और हमने बेसन लिया है, यहाँ पर 1 कप बेसन है मेरे पास। और अब हम इसका बैटर बनाएंगे। उसके लिए मैंने नमक ले लिया आधा चाय का चम्मच, कुटी हुई लाल मिर्च है 1 चाय का चम्मच, 1 चम्मच मैंने यहाँ पर कुकिंग ऑयल लिया है। इससे जो हमारा बैटर बनेगा वो बहुत ही अच्छा बनेगा। फूड कलर थोड़ा सा डाल दिया है ताकि पकोड़ों का कलर खूबसूरत सा आए। साबुत धनिया है पिसा हुआ आधा चाय का चम्मच इसमें मैंने डाला है। अब मैं इसको मिक्स कर लेती हूँ पहले ड्राई इंग्रेडिएंट्स को, उसके बाद मैं इसको पानी के साथ मिक्स कर लूँगी। और जो मैंने कुकिंग ऑयल इसमें डाला है उससे ये फ़ायदा होता है कि हमें ये बैटर बना के ज़्यादा देर रखना नहीं पड़ता है, इसको रेस्ट नहीं दिलाना होता है। फ़ौरन आप उसी टाइम बनाएं और फ़ौरन उसी वक्त ही आप पकोड़े तल लें। आपके पकोड़े बहुत ज़्यादा मज़ेदार बनेंगे इस तरीके से। तो ये देखिए मैंने इसको मिक्स कर लिया है और ये देख सकते हैं आप, मैंने ये इस तरह का बैटर इसका गाढ़ा सा तैयार किया है। तो चलिए अब मैं फ्राई करना शुरू करती हूँ। तो मैंने यहाँ पर तेल गरम होने के लिए चढ़ा दिया है। अब मैं इसमें पकोड़े डालूँगी। ऑयल गरम होना चाहिए। ठंडे ऑयल में अगर आप पकोड़े डालेंगे तो वो बैठ जाएंगे और वो क्रिस्पी अच्छे मज़ेदार नहीं बनेंगे। तो इसीलिए तेल हमारा गरम होना चाहिए। और अब मैं गैस का फ्लेम कम कर दूँगी ताकि पकोड़े अंदर से भी, आलू भी अच्छी तरह से गल जाए। तो इसको फ्राई होने में 3 से 4 मिनट लगेंगे। अब हम इनको पलट लेते हैं। 2 मिनट हो गए हैं एक साइड से फ्राई करते हुए। साइड चेंज कर देते हैं हम इनकी ताकि दूसरी साइड से भी फ्राई हो जाए। तो फ्रेंड्स, आप जब भी पकोड़े बनाएं तो आप उसका बैटर बनाते टाइम आप उसमें 2 चम्मच कुकिंग ऑयल डाल दें तो आपके पकोड़े एकदम ज़बरदस्त बनेंगे और ज़्यादा रेस्ट भी नहीं आपको देने के लिए रखना पड़ेगा बैटर को। आप इजीली उसी टाइम फ्राई कर सकते हैं। टाइम की बचत होगी इस तरीके से और पकोड़े भी बहुत मज़े के, बहुत टेस्टी बनेंगे। ये देखिए हमारे पकोड़े तैयार हो चुके हैं। अच्छा सा कलर आ चुका है इनका और अब मैं इनको निकाल गई हूँ। ये देखिए कितने ये क्रिस्पी लग रहे हैं और ये बहुत ही मज़ेदार बने हैं। अब मैं बाकी के भी पकोड़े तल लेती हूँ। तो ये लीजिए हमारे मज़ेदार से क्रिस्पी आलू के पकोड़े बनकर तैयार हो चुके हैं। आप इसको ग्रीन चटनी के साथ खा सकते हैं या केचप के साथ खाएं। बहुत ही मज़ेदार, बहुत टेस्टी बने। ये देखिए अंदर से ये कितने ज़बरदस्त बने हैं। तो आप इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा। वीडियो अच्छी लगे वीडियो को लाइक कर दें।